देखिए, हमारी पार्टी हमेशा दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए पक्षधर रही है। हम इसके समर्थक हैं कि कोई भी तरीका निकालें और उनको उनका हक जो पिछले 65-70 सालों से पिछड़ों का नहीं मिला वो मिलना चाहिए। और जहां तक राजस्थान की बात है, वहां की तो बात ही छोड़ दो। वो पिछड़ों में जो आते हैं, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, कश्यप, सैनी, लुहार, कुमार, सुमार, तमाम जातियां, उनकी जो प्रमुख सबने इकट्ठे होकर के, सचिन पायलट एक बहुत फेमस फिगर है, कांग्रेस ने उसे धोखा दिया है, गहलोत ने धोखा दिया है, उसके चेहरे पे चुनाव लड़ा, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो राजस्थान की तो जनगणना की, पिछड़ों की बात ही छोड़ दो मेरे सब। हाँ, वहां तो कुछ बात कहने की स्थिति में ही नहीं है। सर, पर ये जो जाति आधारित सर्वेक्षण किया जा रहा है, बिहार में किया गया, आपको लगता है इसके फायदे हो सकते हैं? क्योंकि बिहार में भी कह रहे हैं तमाम नेता कि काफी फायदा हुआ है इससे, अब सही आंकड़े सामने आए हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, कांग्रेस ने 65-68 सालों तक इनकी वोट ले ली और इनको कुछ नहीं दिया सोशल जस्टिस के नाम पे। इनकी जितनी जो मैं डीओपीटी में हूं, सारे पद खाली पड़े रहते थे। पिछले काफी इम्प्रूव हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री सदन में कहते हैं मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, इतने दलित बनाए, पर आज भी गुंजाइश है उनके पदों को भरने की। उनकी जितनी संख्या है उसके चौथाई भी एमएलए या एमपी या मिनिस्टर या ऑफिसर या जुडिशियल ऑफिसर आज भी कमी है। तो ये अच्छी बात है कि जो 65-70 साल में कांग्रेस में नहीं हुआ और अब चारों तरफ देश में जो एक आवाज उठी है पिछड़ों की, तो उनको न्याय मिलेगा। और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री बनाई इसलिए थी, तो प्रॉपर उसका एग्जीक्यूशन अब हो पाएगा। सर, मध्य पूछा गया कि उनका कौन मुख्यमंत्री चेहरा होगा, तो कमलनाथ का नाम उन्होंने लिया है कि जो अध्यक्ष है इस वक्त प्रदेश का, वही चेहरा होगा। क्या लगता है? अरे, हमेशा 3 साल इनका अध्यक्ष नहीं रहा, नेता सदन में कंफ्यूज रहता है, लीडरशिप कंफ्यूज थी, अभी भी मध्य प्रदेश में कंफ्यूज हैं। अगर ये उनको बना देंगे तो दिग्विजय सिंह अपने आप पूरा काम कर देंगे, पूरी पार्टी का आधा दुश्मन आधी अंदर ही खिलाफत वहीं हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये तो कांग्रेस से पूछना चाहिए आपको कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। जी, वहीं सर, जो आने वाली जो पार्टी है उसकी क्या रणनीति रहने वाली है? हमारी रणनीति बहुत जोरदार है और चारों स्टेटों में पूरी तरह पिछले करीब 2 साल से लगातार तैयारी है। वो कोऑर्डिनेटर सिस्टम पूरा लागू है। बहन जी उनको रोज मॉनिटर कर रही हैं, उनको बुला के प्रशिक्षित कर रही हैं, उनको ट्रेंड कर रही हैं। और कोऑर्डिनेटरों से आगे फिर जोनल कोऑर्डिनेटर, फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, फिर विधानसभा के कोऑर्डिनेटर, फिर बूथ के कोऑर्डिनेटर, और बंद कमरों में उनको ट्रेंड किया जा रहा है। पूरी तैयारी चल रही है और बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। पिछली बार हमारे 6 राजस्थान में जीत करके एमएलए आए, वो अलग बात है। हम कांग्रेस को सपोर्ट करें तो वही डांका डाल के लेके तोड़ करके। मध्य प्रदेश में 7 हमारे आए थे, हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, वही डांका डाल के ले गए। तो अब की बार पिछले तमाम दलित और तमाम पिछड़े चौकन्ने हैं, कांग्रेस से बदला लेंगे इस चुनाव में। और राजस्थान में और मध्य प्रदेश में हमारे इतने एमएलए जीत के आएंगे कि हमारी जरूरत पड़ेगी, हमारे बगैर सरकार बन नहीं पाएगी। जी, केंद्र सरकार के सांसद कन्नी मोदी कह रहे हैं 2024 तक ये बिल लागू करना असंभव है, संभावना नहीं है, पूरी तरीके से धोखा है ये मैं इसका पक्षधर हूं। कोई भी तरीका निकाले सरकार, कोई भी कहीं अमेंडमेंट करे, कहीं पे बिल लेके आए, कहीं संविधान में अमेंडमेंट करे, और जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए, 2024 में ही हो जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है। जी, तो वहाँ पर मनरेगा का इशू काफी गरमाया हुआ है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। इसको लेकर दिल्ली में प्रदर्शन भी किया था तमाम कार्यकर्ताओं ने। इसको लेकर साध्वी निरंजन ज्योति कह रही हैं, मैं कहना चाहती हूं कि उस दिन भी 2.5 घंटे तक बैठी रही। पश्चिम बंगाल में मनरेगा को लेकर भारी लूट हुई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर मनरेगा को कहीं भी कोई कमी है और कोई भी उस पैसे को खा रहा, तुरंत जांच होनी चाहिए। जहां तक बात है साध्वी की, कि उनकी पार्टी से पूछो कि वो यह क्यों कह रहे हैं, या फिर टीएमसी से पूछो कि वो प्रॉपर जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे से तो रिलेटेड ये है ही नहीं, हमसे तो इतना रिलेटेड है, गरीब लोगों की जो स्कीम है उसका पैसा जो भी खाएगा वो पाप है, और वो पैसा बिल्कुल सीधा उन्हीं लोगों पे पहुंचना चाहिए और जनता का विकास उससे हो और देश हित और जनहित में वो पैसा लगना चाहिए। जी, चंडी
रहा है पानी को लेकर, नहर के मुद्दे पर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं सुनील जाखड़, आज भगवंत मान के नेतृत्व में आप पार्टी ने पंजाब के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। पंजाब का पानी उनकी जीवन रेखा है, सिर्फ किसान नहीं बल्कि पंजाब की अर्थव्यवस्था भी इस पर निर्भर है। आप आज वहां भी जा रहे हैं हरियाणा, क्या कहेंगे जो इशू चल रहा है पानी को लेकर? देखिए, मैं यही कहूंगा, जो एक गठबंधन विपक्ष का बना है जिसमें हम तो है नहीं, उसमें रोज कभी सनातन पे टिप्पणी आएगी, कभी 2 प्रदेशों में जल के बंटवारे पे टिप्पणी आएगी, कभी दिल्ली में मीटिंग होगी वहां कहेंगे कांग्रेस हम 7 पे लड़ेंगे, कभी झारखंड के मुख्यमंत्री पर पार्टी का अध्यक्ष आरोप लगाएगा, कभी पंजाब में हम 1 सीट भी कांग्रेस को नहीं देंगे, कभी हरियाणा में कांग्रेस ही कहेंगे हम 1 सीट भी आप पार्टी दूसरे गठबंधन को नहीं देंगे। कहीं ऐसी महाराष्ट्र के, ऐसी मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हो रही है, राजस्थान में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और लोकदल के बीच में यही सिचुएशन हो रही है। तो मुझे तो लगता है कि कहीं 2024 से पहले गठबंधन महागठबंधन कोई इस तरह की चीजों से खतरा ना हो जाए। हमारी सीबीआई ईडी की हो रही है, ये जो कार्रवाई की जा रही है इसको कैसे देखते हैं? हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि कार्रवाई सीधे हो रही है, जो भी सबूत सामने आते हैं उनके आधार पर होती है, कोई प्रॉब्लम आती है उस पर होती है, लेकिन विपक्ष का ये आरोप रहता है कि ये गलत फायदा एजेंसियों का उठाया जा रहा है। देखिए, इसमें बिल्कुल स्पष्ट सीधी बात है, देश की एजेंसियों को जो कानून के हिसाब से है उनको जहां जरूरत पड़े, जहां कंप्लेंट मिले, कार्रवाई करनी चाहिए। जिस पे कार्रवाई हो उसकी जिम्मेदारी बैठती है, वो अपने डॉक्यूमेंट और दस्तावेज पेश करें। जहां तक बात है सरकार के दबाव बनाने की या गलत काम करने की, तो हम जितने भी एमएलए और एमपी हैं प्रदेश